हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा जब मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशनल एनर्जी पे रोटेट करते हैं। मॉलिक्यूल के पास कितनी रोटेशनल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक इक्वेशन क्लासिकली डिराइव की और वो इक्वेशन हमारे पास ये है। और जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये वाली जो टर्म है जहाँ पे सारे के सारे कांस्टेंट हैं, इसको हम एक कांस्टेंट टर्म के साथ रिप्लेस की तो हमारे पास है रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू बी इंटू जे प्लस वन। और इस कांस्टेंट को हम रोटेशनल कांस्टेंट कहते हैं और जे इज दी रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसके जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। और जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इस इक्वेशन में रोटेशनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है ऑन दी रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसका मतलब ये है कि जब आप रोटेशनल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज करते हैं एनर्जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। जैसे जीरो पे हमें अलग रोटेशनल एनर्जी आएगा, वन पे अलग से एनर्जी, टू पे अलग से एनर्जी, थ्री पे अलग से एनर्जी। और ये जो इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हम क्वांटम मैकेनिकली भी डिराइव करते हैं बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। और साथ ही साथ हमने ये देखा जब मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पे रोटेट करते हैं। जैसे हमारे पास है जे इज इक्वल टू 1 पे जो करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 2b है, यहाँ हमारे पास 6b है, यहाँ हमारे पास 12b है। तो मॉलिक्यूल जो है 2b अमाउंट ऑफ एनर्जी पर रोटेट करते हैं, 6b अमाउंट ऑफ एनर्जी पर रोटेट करते हैं, 12b अमाउंट ऑफ एनर्जी पर रोटेट करते हैं। सारे के सारे वैल्यू मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे 0 से 2b के बीच का जो एनर्जी है, 2b से 6b के बीच के जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स मॉलिक्यूल के पास एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ओके। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जितना हम हायर क्वांटम नंबर की तरफ चले जाते हैं उतनी ही इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज होती जाती है। कहने का मतलब ये है जे इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 1 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, 1 से 2 में थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 से 3 में उससे ज़्यादा है, 3 से 4 में उससे ज़्यादा है। और जब मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव है, तो ट्रांजिशन होगा। मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एनर्जी लेवल चेंज करते हैं, अपनी एनर्जी चेंज करते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है इस लेवल से यहाँ आएंगे, इसके लिए एक अलग से फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होगा। अगर मॉलिक्यूल जे इज इक्वल 1 से जे इज इक्वल 2 में जाएंगे तो इसके लिए एक अलग से फ्रिक्वेंसी होंगे क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंट है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो हायर फ्रिक्वेंसी के माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। इस ट्रांजिशन के लिए एक अलग सा हायर फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन होंगे, कौन सी ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है उसके लिए हमें एक सिलेक्शन रूल है। तो सिलेक्शन रूल ये कहता है कि वो वाली ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है जिस ट्रांजिशन में जो एनर्जी लेवल चेंज हो रहे हैं वो यूनिटी से चेंज हो रहे हैं, वो वन से चेंज हो रहे हैं, या आप यूं कह सकते हैं वो वाली ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है जिसमें रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज होता हो बाय यूनिटी। तो जे इज इक्वल टू 0 से जे इज इक्वल टू 1 वाला ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन है, मॉलिक्यूल ये वाले ट्रांजिशन दिखाएंगे। जे इज इक्वल टू 1 से जे इज इक्वल टू 2 वाली ट्रांजिशन दिखाएंगे, जे इज इक्वल टू 2 से जे इज इक्वल 3 वाली ट्रांजिशन दिखाएंगे। मॉलिक्यूल जो है ये वाली ट्रांजिशन नहीं दिखाएंगे जहाँ पे जे इज इक्वल टू 0 से जे इज इक्वल टू 2 में जा रहे हो, जे इज इक्वल टू 1 से 3 में जा रहे हो। वो सारे के सारे ट्रांजिशन जिन ट्रांजिशन में रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज हो रहे हो या एनर्जी लेवल चेंज हो रहे हो बाय 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज़्यादा अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल चेंज हो रहे हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली वो ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन है। मॉलिक्यूल जो है उस तरीके के ट्रांजिशन दिखाते ही नहीं है। तो इन ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग में हमें स्पेक्ट्रा पे पीक आते हैं। तो हमने ये भी कहा रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें एक पीक नहीं आते हैं बल्कि हमारे पास एक सीरीज ऑफ पीक आते हैं। तो सीरीज ऑफ पीक मीन्स मॉलिक्यूल जो है अलग अलग ट्रांजिशन दिखाते हैं, एक साथ अलग अलग ट्रांजिशन दिखाते हैं। और ये जो पीक है ये जो पीक इक्वली स्पेस्ड होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मीन्स रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे जो पीक आते हैं उन पीक की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मीन्स उस पीक की शार्पनेस कितनी है, कितनी हाइट के हैं। अगर हाइट ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, अगर हाइट कम है तो इंटेंसिटी कम है। तो इंटेंसिटी जो है स्पेक्ट्रल लाइन का किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगे, जितनी ज़्यादा
नंबर ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, उतनी ही जो पीक का जो इंटेंसिटी है, जो पीक का जो शार्पनेस है, वो ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक सैंपल ले रहे हैं और उस सैंपल में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और उस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से ग्राउंड लेवल j इज इक्वल टू 0 में फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि मॉलिक्यूल जो है हर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में सेम है, सेम पॉपुलेटेड है। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल हैं। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल देते हैं, हम एक रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे और मॉलिक्यूल जो है j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, और इसके लिए एक अलग फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। j इज इक्वल टू 1 से j इज इक्वल टू 2 ट्रांजिशन दिखाएंगे, j इज इक्वल 2 से j इज इक्वल 3 में चले जाएंगे। इसके लिए अलग सा एनर्जी चाहिए, इसके लिए अलग सा फ्रिक्वेंसी चाहिए, इसके लिए अलग सा फ्रिक्वेंसी चाहिए, इसके लिए अलग सा फ्रिक्वेंसी चाहिए। और हर मॉलिक्यूल जो है सेम नंबर ऑफ पॉपुलेटेड है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल देते हैं और अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, तो इंटेंसिटी जो है इन पीक का, इसके इस ट्रांजिशन पे हमें एक पीक आएंगे स्पेक्ट्रा पे, इस ट्रांजिशन के लिए हमें और एक पीक आएंगे, इसके लिए अलग पीक आएंगे। तो इन पीक का जो इंटेंसिटी है वो सेम होंगे, इन पीक का जो हाइट है वो सेम होंगे, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ट्रांजिशन के लिए एब्जॉर्ब हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ट्रांजिशन के लिए एब्जॉर्ब हो रहा है, सेम नंबर ऑफ फोटॉन इस ट्रांजिशन के लिए एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एनर्जी लेवल चेंज कर रहे हैं। ओके, लेकिन एक्चुअल में स्पेक्ट्रा के जो जितने भी पीक आते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे, उन सारे के सारे पीक का जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं होता है। और ये आपको बता देते हैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स सेम पॉपुलेटेड नहीं है। रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे अलग सा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इन यहाँ पे j इक्वल 0 में मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट एब्जॉर्ब हो गया, और स्पेक्ट्रा पे जो पीक आएंगे उनकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना एब्जॉर्ब हुआ है, और कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे वो डिपेंड होंगे ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, उतनी ही पीक का जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में पॉपुलेशन मॉलिक्यूल्स की कितनी है, और इस पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव पॉपुलेशन, Nj divided by N0. Nj divided by N0 is the relative population. Relative population means population of the molecules in the higher energy level with respect to the population of molecule in the ground energy level. Ground energy levels के population के निस्बत में higher energy levels के population कितनी है, इस पे डिपेंड करते हैं intensity of the spectral line. तो intensity of the spectral line depends on the relative population, और रिलेटिव पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस बाय द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, और वो बराबर होती है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EJ डिवाइड बाय KT, वेयर EJ इज द एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, एंड K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। जब हम इसको थोड़ी सी चेंज करते हैं तो रिलेटिव पॉपुलेशन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EJ, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो माइनस B इंटू J प्लस 1, और यहाँ पे मैं HC से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपका जो ये जो एनर्जी है वो वेव नंबर में है। वेव नंबर की एनर्जी को जब आप जूल फॉर्म में जूल में कन्वर्ट करते हैं तो HC से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा कि जूल से एनर्जी वेव नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एनर्जी को HC से डिवाइड करते हैं, हमें वेव नंबर में एनर्जी मिलता है। और जब आप वेव नंबर के एनर्जी को जूल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
तो हम Hc से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ये यहाँ तक हमारे पास है एनर्जी इन जूल, एनर्जी इन सेंटीमीटर, एनर्जी इन वेव, और इसको जब आप Hc से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो एनर्जी है वो हमें जूल्स फॉर्म में आएंगे डिवाइड बाय kT। और जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो हमारे पास जो रिलेटिव पॉपुलेशन है, relative population depends on the three terms. One is the B, second is J value, and third is the temperature. तो हमारे पास है, हमारे पास Nj divided by N0 depends on directly proportional to depends on value of B. Relative populations depends on directly proportional to exponential of minus J value. And J value means energy levels, and relative population of molecule depends on the temperature. Okay, तो फॉर एग्जांपल हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे। जब आप ये वैल्यू देखेंगे तो रिलेटिव पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J वैल्यू। जब आप माइनस को हटा लेंगे तो J वैल्यू, लेकिन जब आप J वैल्यू इंक्रीज करते हैं, J का वैल्यू इंक्रीज करते हैं और वो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। जब आप एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 डालेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 डालेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ -3 डालेंगे, तो वैल्यू जो है वो कम होते जाएंगे। इसका मतलब ये है जब आप J के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, J के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, Nj डिवाइड बाय N0 रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेस। तो रिलेटिव पॉपुलेशन Nj divided by N0 decrease, relative population decrease with increase in the magnitude of the J value. J का वैल्यू जो है इंक्रीज जब आप करते हैं तो माइनस की वजह से वो डिक्रीज हो रहा है, तो Nj डिवाइड बाय N0 के जो वैल्यू है वो डिक्रीज होंगे। तो ये आपको ये बता रहा है कि जितना आप हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ चले जाते हैं उतनी ही इन एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहे हैं। यहाँ ग्राउंड से इसमें कम है, इससे इसमें कम है, इससे इसमें कम है। एक ये, एंड सेकंड, अगर आप इसको देख लेते हैं, बी को देख लेते हैं, Nj डिवाइड बाय N0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बी, और बी का जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल आपके पास है 5 सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकंड जो आपका वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब आप यहाँ पे -5 डालेंगे, यहाँ पे -10 डालेंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो कम होंगे। तो जितना आप बी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे और इस माइनस की वजह से वैल्यू क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे, तो Nj डिवाइड बाय N0 का जो वैल्यू है वो कम होंगे। इसका मतलब ये है रिलेटिव पॉपुलेशन डिक्रीजेस with increase in the value of B। तो फिर यही हम एक ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिलेटिव पॉपुलेशन ले लेंगे Nj डिवाइड बाय N0 और यहाँ से J का वैल्यू ले लेंगे। तो J का वैल्यू जब आप इंक्रीज करते हैं तो रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होता है। ये आपके पास है नेगेटिव की वजह से वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है ऐसे। और अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर बी का जो वैल्यू है, अगर बी का वैल्यू इंक्रीज होता है तो फिर से रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो शार्पली डिक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर पे बी का वैल्यू, और अगर आप 10 सेंटीमीटर पे देखेंगे तो रिलेटिव पॉपुलेशन का वैल्यू जो है वो शार्पली डिक्रीज होगा, ऐसे आएंगे, यहाँ आएंगे। तो ये आपके पास है बी का वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर पे। और एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करेंगे ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम्स, किस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे और इस टेम्परेचर का जो इफेक्ट है रिलेटिव पॉपुलेशन पे वो आप इजीली निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 डिवाइड बाय आप 200 केल्विन डालेंगे, एक ये। दूसरा आप एक्सपोनेंशियल ऑफ -1 डिवाइड बाय 300 केल्विन दे सकते हैं। तो जो इसका जो वैल्यू है और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कम है,
इसका वैल्यू ज़्यादा आएंगे। तो हायर टेम्परेचर पे रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होंगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू समथिंग कुछ 0.9 आ गया, इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 आ गया। तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उतनी ही रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है, ये फैक्ट भी है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे नहीं रहेंगे, वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हायर एनर्जी लेवल जो है वो पॉपुलेटेड होगा, रिजल्टिंग जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होंगी। सेकंड जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी सिर्फ इन 3 पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करते हैं, बल्कि और एक पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं जिससे आप डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कहते हैं, और डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट कहते हैं। तो डिजेनरेसी मीन्स intensity of the line, spectral line, depends on relative population nj divided by n0, और ये जो है वो डिपेंड होती है on the value of on the rotational energy levels, on the value of rotational quantum number and divided by kt. okay? और उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड होती है ऑन द डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट, डिपेंड्स ऑन द डिजेनरेसी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी level. Degeneracy of the rotational energy levels means how many states are present in the energy levels. States means states reflects the number of different orientation of the rotating molecule. For example, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो ये एक ओरिएंटेशन हुई, और दूसरा जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल इस एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है जेड एक्सिस, मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, तो ये एक ओरिएंटेशन हुआ। और अगर मॉलिक्यूल थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म पे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये एक ओरिएंटेशन हुई। हमारे मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, तो ये अलग सा ओरिएंटेशन हुई। और हर ओरिएंटेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद ए स्टेट। और अगर इन तीनों ओरिएंटेशन का एनर्जी सेम है, मींस इन तीनों स्टेट का एनर्जी सेम है, तो उस तरीके के स्टेट को हम डिजेनरेट स्टेट कहते हैं। उस तरीके के एनर्जी लेवल्स को हम डिजेनरेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी ऑर्बिटल्स हैं, तो पी ऑर्बिटल्स में हमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन तीनों ऑर्बिटल्स को +1 0 एंड -1 लिखते हैं ऐसे। तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है। डी ऑर्बिटल में हमें 5 ऑर्बिटल्स हैं जो +2 +1 0 -1 -2 हैं। तो ये ओरिएंटेशन हैं, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, इसीलिए हम इस तरीके के स्टेट को इस तरीके को हम नाम देते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। सेम उसी तरह रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी बहुत सारे स्टेट्स होती है, और यही स्टेट जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल का डिफरेंट ओरिएंटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। और कितनी रोटेशनल एनर्जी में कितनी स्टेट्स हैं, और उन स्टेट की जो एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी वाले स्टेट कितनी है, वो बराबर होती है 2J+1। इससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो एनर्जी के साथ साथ रिलेटिव पॉपुलेशन के साथ साथ डिजेनरेसी फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास हैं ये J = 0 है, हमारे पास J = 1 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, J = 2 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, J = 3 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। आप इस फॉर्मूले से डिजेनरेसी के 2J+1, इस फॉर्मूले से आप इजीली इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के स्टेट्स को, नंबर ऑफ स्टेट्स को डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल J = 0 है हमारे पास, तो 0 एंड 2 मीन्स 0, तो हमारे पास है सिर्फ एक ही स्टेट है। तो इस वाले स्टेट में मॉलिक्यूल एक ही ओरिएंटेशन पर रोटेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल इज 1। सेम उसी तरह अगर आप J = 1 में डिफरेंट स्टेट देखेंगे हैविंग द सेम एनर्जी, तो वो बराबर होगा
2 इंटू 1+1 = 3। तो j = 1 में जो डिजेनरेसी है, जो स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट हैं, वो 3 है और तीनों स्टेट का जो एनर्जी है वो सेम है। तो ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इस वाले एनर्जी पे मॉलिक्यूल जो है 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन पे रोटेट करते हैं। अगर j = 2 देखेंगे तो 2 इंटू 2+1 = 5। तो j = 2 रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में वी हैव 5 स्टेट्स। 5 states reflects means there are 5 different orientation of the rotating molecules। इस वाले एनर्जी पे मॉलिक्यूल 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन पे रोटेट करेंगे। तो इस पे भी डिपेंड करते हैं। तो हमारे जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी है, ओवरऑल जो इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करेंगे ना, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, and degeneracy of the energy level, तो intensity is depend on relative population, and relative population is given by the Boltzmann distribution, और वो बराबर होती है हमारे पास nj divided by n0 is equal to exponential of minus b j into j+1। और यहाँ मैंने SC के साथ मल्टीप्लाई की, क्योंकि वेव नंबर में एनर्जी था। अब इसको जूल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम SC से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इनटू द डिजेनरेसी फैक्टर 2j+1। तो जब आप इन इक्वेशन को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस हम रख रहे हैं। तो रोटेशनल क्वांटम नंबर चेंज होने से रिलेटिव पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होंगे। सेम उसी तरह अगर आप b का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो रिलेटिव पॉपुलेशन फिर से डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होंगे। लेकिन जो डिजेनरेसी फैक्टर है, अगर आप j का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ये वाली जो टर्म है वो डिक्रीज होगा जब आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते हैं। तो इफ वी इंक्रीज द एनर्जी लेवल, इफ वी इंक्रीज द रोटेशनल क्वांटम नंबर, j का वैल्यू जो है जब आप इंक्रीज करते हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये वाली टर्म जो है वो डिक्रीज होते हैं, क्योंकि j का जो वैल्यू इंक्रीज होता है तो रिलेटिव पॉपुलेशन का जो वैल्यू है वो कम होंगे। लेकिन j का जो वैल्यू इंक्रीज होने से डिजेनरेसी जो है वो इंक्रीज होता है। यहाँ 1 है डिजेनरेसी, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, फिर यहाँ 7 पे पहुँचेंगे। तो क्या होगा, डिजेनरेसी की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इंक्रीज होंगे, लेकिन इस वाले पैरामीटर की वजह से डिक्रीज हो रहा है। अब रिजल्टेंट फैक्टर क्या होती है? रिजल्टेंट फैक्टर होती है अप टू ए सर्टेन j वैल्यू, कुछ j वैल्यू तक इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद इस वाले टर्म, ये जो टर्म है, ये टर्म डोमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। जब आप ग्राफ पे देखेंगे, ग्राफ देखेंगे हमारे पास, यहाँ से हम j का वैल्यू प्लॉट करेंगे, यहाँ हम इंटेंसिटी प्लॉट करेंगे। तो जब आप j का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो डिजेनरेसी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिजेनरेसी इज इंक्रीजिंग, तो डिजेनरेसी की वजह से इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन इस वाले टर्म की वजह से डिक्रीज होता है। अब रिजल्टेंट जो इफेक्ट है वो कौन सा डोमिनेट करते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। तो पहले क्या होता है, डिजेनरेसी के जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, तो जो इंटेंसिटी है पीक का वो इंक्रीज होता है अप टू ए सर्टेन j वैल्यू। एक j वैल्यू पूछती है, जिस j वैल्यू पे इंटेंसिटी ऑफ द पीक बिकम्स मैक्सिमम। फिर उसके बाद फर्दर जब आप j का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे j का वैल्यू है हमें यहाँ पे 1 है, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो j का वैल्यू 3 बियॉन्ड चले जाते हैं, तो डिजेनरेसी के जो इफेक्ट है वो कम होती है, इसके जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होती है। और इसकी वजह से रिलेटिव पॉपुलेशन कम होती है, और जब रिलेटिव पॉपुलेशन कम होंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की नंबर जो है कम एब्जॉर्ब होंगे, फोटॉन नंबर ऑफ फोटॉन कम एब्जॉर्ब होगा तो इंटेंसिटी कम होंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डिक्रीज होता है ऐसे। तो ये हमारे पास एक्चुअल जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसका पीक की इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। हमारे पीक के जो इंटेंसिटी है वो ऐसे आएंगे, इस तरह आएंगे। इंक्रीज रीच द मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू ए जे वैल्यू, और उस जे वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे मैक्स। तो जे मैक्स इज द वैल्यू ऑफ जे, एक जे का वैल्यू है at which the intensity of the spectral lines become maximum। उस j के वैल्यू को हम नाम दे देते हैं जे मैक्स। थैंक यू।